हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड रायना को दिखाया जाता है, जो एक एंटीक शॉप में काम कर रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ से एक वास गिर जाता है और टूट जाता है। वास टूटने की आवाज़ सुनते साथ ही उसका बॉस उठ जाता है और गुस्से से कहता है, रायना यू यूजलेस ब्रैट, ये नॉर्थन सॉन्ग रू की ज़माने का वास था। इसकी कीमत मिलियंस में थी। तुम अगर अपने आप को बेच भी दोगी ना, तब भी इस वास की कीमत नहीं चुका सकोगी। तभी रायना कहती है, बॉस कल तो आपने एक क्लाइंट को कहा था कि ये मिंग डायनेस्टी का है, आज ये सॉन्ग डायनेस्टी से कैसे हो गया? तो उसका बॉस लुइस कहता है, मेरे पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, अब मुझे सबकी हिस्ट्री तो याद नहीं होगी ना। तुमने ये वास तोड़ा है तो अब तुम इसके पैसे दोगी। तो वो कहती है, बॉस मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी, और वैसे भी आपने मेरे 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी अभी मुझे। पहले मेरी सैलरी दो, फिर ही मैं आपके वास के पैसे दे दूंगी। ये सुनकर लुइस रायना को बहुत ज़ोर से स्लैप करता है, जिससे रायना सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है और उसके हाथ में एक मैजिकल जेड पेंडेंट का टुकड़ा लग जाता है। फिर लुइस के वहाँ से जाने के बाद वो टूटा हुआ वास रायना से कहता है, अपना पाँव मेरे ऊपर से पीछे करो। ये आवाज़ सुनकर रायना इधर उधर देखने लग जाती है और सोचती है, मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी वास कहता है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा था शायद कोई अमीर आदमी मुझे खरीद लेगा, लेकिन इससे पहले ही तुमने मुझे तोड़ दिया। वास को बोलता हुआ देखकर रायना डर जाती है और कहती है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? तभी उस शॉप की बाकी सारी चीज़ों की बातें भी रायना को आराम से सुनाई देने लग गई थी। ये सब देखकर रायना सोचती है, ओह माय गॉड, आखिर ये सब क्या देख रही हूँ मैं? तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े चमकते हुए जेड पेंडेंट पर जाती है, जो अभी अभी उसके हाथ में लगा था। उसे देखकर वह कहती है, ये जेड पेंडेंट चमक रहा है, कहीं ये मैजिकल पावर मुझे इसी की वजह से तो नहीं मिल गई? फिर वो उस पेंडेंट को पकड़ती है और एक प्लेट से पूछती है कि प्लेट, मुझे बताओ कि इस एंटीक शॉप में सबसे महंगी चीज़ क्या है? तो वो कहती है कि इस शॉप में सिर्फ एक जेड ही सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 10,000 युआन है। ये सुनकर रायना सोचती है, लुइस ने कहा था कि यहाँ पर उसने मिलियंस की चीज़ें रखी हुई हैं, कितना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ फेक है। फिर तभी उसे एक आइडिया आता है और वह कहती है, वाह, मैं तो अमीर बन सकती हूँ। अब जब मैं इन एंटीक की बातें सुन सकती हूँ, तो इस पावर की मदद से मैं आराम से मार्केट में जाकर मिलियंस की चीज़ें ढूंढ सकती हूँ। और सच में अगर मुझे कोई मिलियन की चीज़ें मिल गई तो मैं तो सच में अमीर बन जाऊँगी। फिर वो मार्केट जाती है, जहाँ पहले तो उसे कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिलती। फिर वो एक दूसरे स्टॉल पर जाती है, जहाँ पर उसे लाखों का सामान नज़र आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर जब वो एक एंटीक की प्राइस पूछती है, तो वो कहता है कि इसकी कीमत 7 लाख युआन है। ये सुनकर वो अपना अकाउंट चेक करती है, जिसमें सिर्फ 1000 युआन थे। अपने अकाउंट को देखकर वो वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन तभी एक छोटा सा मिरर उसे रोक लेता है और कहता है, हे, तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओ, मेरी कीमत 3 मिलियन युआन है। ये सुनकर रायना बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मुझे सब्र से काम लेना होगा। अगर इस शॉप सेलर को ये पता चला कि मुझे ये मिरर चाहिए, तो वो इसकी कीमत बढ़ा देगा। फिर वो पहले एक टूटा हुआ कॉम्ब लेती है और फिर उसके साथ फ्री में मिरर भी 1000 युआन में अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो मिरर उस शॉप ओनर ने भी फ्री में लिया था, इसीलिए वो तो उसे सिर्फ 1000 युआन का बेचकर ही बहुत खुश हो रहा था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रायना उस मिरर से उसकी हिस्ट्री पूछती है, लेकिन वो मिरर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि रायना के पास सिर्फ जेड पेंडेंट का एक टुकड़ा था। इसीलिए अभी वो बस एंटीक्स की प्राइस ही देख पा रही थी, और हिस्ट्री जानने के लिए उसे पेंडेंट के बाकी टुकड़े ढूंढने होंगे। फिर रायना एक फेमस एंटीक शॉप में जाती है, जहाँ पर सच में करोड़ों के एंटीक सामान पड़ा हुआ था। ये देखकर रायना सोचती है, इस दुकान के अंदर सारी चीज़ें काफ़ी महंगी लगती हैं। यहाँ का ऑनर लगता है कि बहुत ज़्यादा एंटीक्स के बारे में जानने वाला है, शायद यहाँ मुझे इस मिरर की सही कीमत मिल जाए। तभी उस दुकान के ऑनर का पोता लान रायना से कहता है, मैम, क्या आप यहाँ पर कुछ खरीदने आई हैं? तो रायना कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर ये चीज़ें बेचने आई हूँ। फिर जब लान वो चीज़ें देखता है तो कहता है कि ये दोनों चीज़ें तो फेक हैं, मिस, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो रायना कहती है, फ्रॉड तो तुम हो, यहाँ पर इतनी महंगी चीज़ें देखकर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें चीज़ों की पहचान होगी, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं जानते। ये सुनकर लान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है और ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो।
जाओ यहाँ से। तो वो कहती है ठीक है जा रही हूँ, वैसे भी तुम एक ना एक दिन इस बिज़नेस को ख़त्म कर दोगे। तभी वहाँ पर लैन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कौन मेरे बिज़नेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो लैन कहता है ग्रैंडपा ये लड़की फ़ेक चीज़ें यहाँ पर लाई है, मैंने इसे बताया कि इसके साथ स्कैम हुआ है, लेकिन ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं लड़की मुझे दिखाओ अपनी चीज़, मैं देखता हूँ। तो रायना कहती है मैं क्यों दिखाऊँ आपको, आप भी इसकी तरह फ्रॉड निकले तो लान कहता है ज़ुबान संभाल के बात करो, ये मेरे ग्रैंडपा स्टेफन हैं, एंटीक की दुनिया के मास्टर हैं ये। स्टीफन का नाम सुनकर रायना सोचती है इनका नाम तो मैंने टीवी पर सुना था, ये तो सच में एंटीक मास्टर हैं। फिर वो कहती है मास्टर स्टीफन आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो स्टीफन कहता है कोई बात नहीं। फिर वो उसके ब्रॉन्ज मिरर को देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कोई आम मिरर नहीं है, ये तो एक ज़ोडिएक पैटर्न मिरर है, और ये मिरर जिसके पास भी होता है ये उसे लक लेकर आता है। और इस टाइम इसकी करंट कीमत मार्केट के अंदर 3 मिलियन युवान है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो सच में 3 मिलियन का निकला। फिर स्टीफन पूछता है यंग लेडी क्या आप इस मिरर को रखना चाहती हैं या बेचना चाहती हैं। तो वो कहती है मैं इसे बेचना चाहती हूँ। फिर वो 3 मिलियन युवान में वो मिरर स्टीफन को बेच देती है और इतने ज़्यादा पैसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर लान कहता है ये बस तुम्हारा लक था कि तुम्हें ये मिरर मिला, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। तो रायना कहती है लक के साथ साथ स्किल्स भी होने चाहिए, लेकिन जिस तरह तुमने मेरे मिरर को जज किया था उस हिसाब से तो अगर तुम्हारे सामने खजाना भी पड़ा हो ना तब भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर लान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अगर इतनी हिम्मत है तो चैलेंज में मुझे हरा कर दिखाओ। तो वो कहती है कैसा चैलेंज। तो लैन कहता है 10 मिनट में हम दोनों इस पूरी शॉप के अंदर से सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ लेकर आएंगे, फिर 10 मिनट बाद जिसकी भी चीज़ ज़्यादा महंगी होगी वो जीत जाएगा। अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने जीते हुए 3 मिलियन युवान मुझे देने होंगे, लेकिन अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें 6 मिलियन युवान दूंगा। तो रायना कहती है ठीक है बेट इज़ ऑन, और सोचती है कि मैं यहाँ पर हेड एंड टीक की बात सुन सकती हूँ। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो 1 मिनट में ही सबसे महंगी चीज़ को ढूंढ लूँगी और ये मैच जीत जाऊँगी। फिर स्टीफन कहता है ठीक है तो अब तुम दोनों ये चैलेंज करना ही चाहते हो तो जज मैं बनूँगा और तुम्हारे 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है अब। फिर वो दोनों शॉप में से बेस्ट एंटीक ढूंढने के लिए लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद लान एक चिन डायनेस्टी का जेड पेंडेंट लेकर आता है जिसकी कीमत 3.5 लाख युवान थी। तभी दूसरी तरफ रायना एक वास की आवाज़ सुनती है जो कहता है मेरे अंदर एक गोल्ड की स्लिप है जो 5 मिलियन की है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर रायना हैरान हो जाती है और उन डिफेक्टिव में से एक वास को उठा लेती है और स्टीफन के सामने लाकर रख देती है। ये देखकर लान हंसने लग जाता है और कहता है ये वास तो डुप्लीकेट है, तुम ये यहाँ लाई हो। तभी स्टीफन कहता है यंग लेडी लैन सही कह रहा है, ये वास सच में वर्थलेस है। तो रायना कहती है मास्टर ये वर्थलेस है तो क्या आप मुझे ये दे सकते हैं। तो कहता है ठीक है ले लो। रायना उसी टाइम फिर वास को उठाती है और वहाँ पर तोड़ देती है और उसके अंदर से गोल्ड स्लिप निकाल कर मास्टर को देती है और स्लिप देखकर मास्टर कहते हैं ये तो टैंग डायनेस्टी की रियल गोल्डन स्लिप है और ये एक ट्रू नेशनल ट्रेजर है और इस टाइम इसकी मार्केट प्राइस 5 मिलियन युवान है। ये सुनकर लान हैरान हो जाता है और रायना कहती है इसका मतलब मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ। और लान सोचता है आज तक ये नेशनल ट्रेजर मुझे नहीं मिला, लेकिन इसे कैसे मिल गया। फिर मास्टर भी लैन को डांटते हैं और कहते हैं लान हर चीज़ की सूरत देखकर उसे जज नहीं किया करते, आज अगर रायना न होती तो इतना बड़ा खजाना तुम ऐसे ही फेंक देते। फिर रायना कहती है लान अब मुझे मेरे पैसे तो दे दो, और फिर मजबूरन लान को 6 मिलियन युवान उसे देने पड़ते हैं। और रायना सोचती है इस टाइम मेरे पास 9 मिलियन युवान हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे। फिर मास्टर स्टीफन उसे गोल्ड स्लिप ढूंढने के लिए रायना को शाबाशी देते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारे स्किल्स सच में बहुत अच्छे हैं। तो रायना कहती है थैंक यू मास्टर, और सोचती है ये सब तो उस पेंडेंट का कमाल है, अगर वो ना होता तो मेरे पास कभी ये पावर्स ना आती, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ उस पेंडेंट का एक पीस है, अगर किसी तरह मुझे बाकी पीसेस मिल जाएं तो हो सकता है कि मेरी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। फिर वो उस टूटे हुए पेंडेंट को स्टीफन को दिखाती है और स्टीफन उसे देखकर कहता है ये जेड पेंडेंट काफ़ी पुराना और नायाब लग रहा है, लेकिन इस टाइम मैं ये नहीं बता सकता कि ये किस जगह का है क्योंकि ये पूरा नहीं है। तभी लान कहता है मुझे लगता है कि कुछ महीनों पहले मैंने ऐसा ही एक पेंडेंट का टुकड़ा अंकल विलियम के घर देखा था, मैंने बस उस टुकड़े की एक झलक देखी थी, अब सच में वो यही पेंडेंट का था या नहीं मैं नहीं जानता।
तो रायना कहती है तुम प्लीज़ उनसे बात करो कि अगर वो मुझे ये पेंडेंट बेच दें तो मैं इसके लिए हाई प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। तो लान कहता है मैं क्यों पूछूं, तुमने अभी मुझसे 6 मिलियन लिए हैं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। लेकिन तभी स्टीफन उसे डांटता है और कहता है यू ब्रैट, अगर रायना ना होती तो इतनी महंगी गोल्ड स्लिप तुम कचरे में फेंक देते। रायना का हम पर एहसान है, इसलिए तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं पूछता हूँ। फिर स्टीफन कहता है रायना तुम इतनी समझदार हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है। तो वो कहती है नहीं मास्टर, मैं सिर्फ 23 की हूँ और अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो स्टीफन कहता है रायना तुम आज से मुझे स्टीफन बुला सकती हो। ये मेरा पोता लान है, ये तुमसे 2 साल बड़ा है लेकिन तुम्हारे जितना समझदार नहीं है। हो सके तो तुम टाइम टू टाइम इसे भी कुछ टिप्स देती रहना। तो वो कहती है जी। तभी लान वहाँ आता है और कहता है विलियम ने कहा है कि उनके पास ऐसा ही जेड पेंडेंट का एक टुकड़ा है लेकिन वो उसे बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर तुम उनके एक टेस्ट में पास हो गई तो वो ये जेड पेंडेंट तुम्हें फ्री में दे देंगे। फिर स्टीफन कहता है लान तुम रायना के साथ विलियम के घर जाओ और अगर इसे ज़रूरत हो तो इसकी मदद ज़रूर करना। लान उसके साथ जाना नहीं चाहता था लेकिन ग्रैंडपा की वजह से मजबूरन उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो दोनों विलियम के घर जाते हैं जहाँ विलियम रायना को वो जेड पेंडेंट का टुकड़ा कंफर्म करने के लिए दिखाता है और वो टुकड़ा देखने के बाद रायना कहती है जी यही टुकड़ा चाहिए मुझे। विलियम आप बताइए कि आपको मेरी किस काम में मदद चाहिए। तो विलियम कहता है रायना यहाँ मैंने 3 बर्नर्स रखे हैं लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही बर्नर मिंग के ज़माने का है। अगर तुम आधे घंटे के अंदर ये बता सको कि कौन सा बर्नर असली है तो मैं ये जेड पेंडेंट तुम्हें फ्री में दे दूँगा। तो रायना कहती है नो प्रॉब्लम, और आधे घंटा वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 5 सेकंड में ही आपको बता दूंगी कि कौन सा बर्नर असली है। ये सुनकर विलियम शॉक हो जाता है। लान रायना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है डोंट वरी, मैं 5 सेकंड में ही रियल वाला बर्नर ढूंढ लूँगी। फिर विलियम उसे तीनों बर्नर दिखाता है। उसकी पावर्स की वजह से रियल वाला बर्नर खुद ही कहता है कि मैं 10 मिलियन का हूँ। ये सुनकर रायना फ़ौरन से रियल वाले बर्नर के ऊपर इशारा करती है और कहती है यही है असली। ये देखकर विलियम कहता है यंग लेडी आपके स्किल्स तो सच में बहुत अच्छे हैं। तो लान कहता है विलियम क्या आप ये कह रहे हैं कि इसने ये रियल बर्नर ही चूज़ किया है। तो विलियम कहता है हाँ बिल्कुल, ये तीनों बर्नर्स मेरे पास आए थे लेकिन असल वाले को पहचानने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी और पूरा एक दिन लगा मुझे ये जानने में कि असली वाला बर्नर कौन सा है, लेकिन मिस रायना ने उसे 5 सेकंड में पहचान लिया। तो इसीलिए अब मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। फिर वो जेड पेंडेंट का टुकड़ा रायना को दे देता है और जब रायना उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ती है तो उसे और पावर्स मिल जाती हैं और अब वो एंटीक्स की कीमत के साथ साथ उनकी हिस्ट्री को भी देख पा रही थी। मतलब अब वो किसी को भी आसानी से ये बता सकती थी कि आखिर वो एंटीक कितने पुराने हैं और किस ज़माने के हैं। फिर तभी विलियम पूछता है मिस रायना वैसे आपको कैसे पता चला कि ये वाला बर्नर असली है। क्योंकि अब रायना के पास पावर्स आ गई थी इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए विलियम को उन तीनों बर्नर्स के बारे में बताती है और उसके सवाल का जवाब दे देती है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर विलियम पूरी तरह से उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ साथ लान भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहा होता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो सच में अब रायना को पसंद करने लगा है। तभी रायना सोचती है अगर पावर्स मिलने से पहले विलियम ने मुझसे ये सवाल किया होता तो शायद मैं उसे कोई जवाब ना दे पाती, लेकिन अब जब पावर्स मुझे मिल गई हैं तो अब मैं सबको एंटीक्स की हिस्ट्री आराम से बता सकती हूँ। फिर वो कहती है विलियम क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये पेंडेंट का टुकड़ा कहाँ से मिला, क्योंकि मैं इसका लास्ट टुकड़ा भी ढूंढ रही हूँ, इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं। तो विलियम कहता है मैंने ये टुकड़ा लुइस की एंटीक शॉप से लिया था, अब बाकी टुकड़े कहाँ हैं मैं नहीं जानता। लुइस का नाम सुनकर रायना का चेहरा चमक जाता है और वो कहती है आज मैं खुद वहाँ जाकर उससे हिसाब बराबर करूँगी और अपनी 3 महीने की सैलरी भी उससे लेकर आऊँगी। तो लान कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा क्योंकि ये लुइस बहुत बड़ा स्कैमर है और वैसे भी ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है, अगर लुइस ने तुम्हें बुली किया तो ग्रैंडपा मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो रायना कहती है ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब वो दोनों लुइस की दुकान में जाते हैं तो वहाँ वो एक जोई नामी लड़की के साथ स्कैम करके उसे 10 युआन का ब्रेसलेट मिलियंस में बेच रहा था। फिर जब जोई कहती है कि उसे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए तो वो जानबूझकर वो ब्रेसलेट नीचे गिरा देता है, लेकिन शो ऐसे करता है जैसे जोई से वो ब्रेसलेट नीचे गिरा है। फिर वो कहता है कि तुमने ये ब्रेसलेट तोड़ा है, तुम जानती हो कि इसकी कीमत 1 मिलियन युआन है, अब मुझे ये पैसे दो। तभी रायना उनके झगड़े के दरमियान आती है और कहती है लुइस मैंने देखा था कि ये ब्रेसलेट जोई ने नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर गिराया था ताकि तुम इससे पैसे ले सको। तो लुइस कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत है
कि ये ब्रेसलेट मैंने गिराया था, तो अब जब तक ये लड़की पैसे नहीं दे देती ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो रायना कहती है ये ब्रेसलेट 20 युवान का है और तुम इससे 2 मिलियन युवान मांग रहे हो। इस ब्रेसलेट में से तो डाई केमिकल की स्मेल भी आ रही है जो अभी तक सूखी भी नहीं है। अगर ये ब्रेसलेट रियल होता तो इसमें से ऐसी स्मेल नहीं आ रही होती। उसकी बातें सुनकर लुइस पैनिक हो जाता है। तभी रायना कहती है इस लड़की को जाने दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी दुकान में सारा नकली सामान पड़ा हुआ है। तो लुइस कहता है ठीक है जाओ लड़की तुम यहाँ से। फिर जोई रायना को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रायना लुइस से उसके 3 महीने की सैलरी मांगती है, लेकिन लुइस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है अगर मैंने पैसे ना दिए तो तुम क्या कर लोगी। तभी रायना ऊंची ऊंची चिल्लाने लगती है और कहती है इस दुकान में कभी मत आना, यहाँ सारा सामान नकली है। तभी उसे चुप करवाने के लिए लुइस कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। फिर वो 9000 युवान उसे दे देता है। फिर पैसे मिलने के बाद रायना उससे जेड पेंडेंट के टुकड़े के बारे में पूछती है, लेकिन लुइस कहता है कि उसने सालों पहले इस टुकड़े को किसी प्राइवेट सेलर से खरीदा था, अब बाकी टुकड़े कहाँ हैं वो नहीं जानता। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर लान कहता है रायना फिक्र मत करो, हमें ये आखिरी टुकड़ा बहुत जल्द मिल जाएगा। फिर वो कहता है कि आज साउथ हॉल में सारे एंटीक मास्टर्स की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे वो सब अपने न्यू एंटीक पीसेस लेकर आएंगे। तुम भी आज मेरे साथ वहाँ चलो, हो सकता है कि हमें इस पेंडेंट की आखिरी टुकड़े की कोई निशानी मिल जाए। तो वो कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच लान। नेक्स्ट दिखाते हैं कि स्टीफन और बाकी सारे एंटीक एक्सपर्ट्स एक पेंटिंग को देखकर उसके ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लान और रायना भी वहाँ आ जाते हैं और रायना पूछती है कि आप सब इस पेंटिंग में क्या ढूंढ रहे हैं। तो विलियम कहता है मैंने अपने पुराने दोस्त से ये पेंटिंग खरीदी है, ये लग तो असली ही रही है लेकिन ये किस ज़माने की है ये पता नहीं चल रहा। तो रायना कहती है क्या मैं इसे देखूं? तभी सैम्यूल जो एक एंटीक पेंटिंग मास्टर है वो कहता है ये बड़े बड़े मास्टर्स इस पेंटिंग के बारे में पता नहीं लगा पा रहे, तो तुम छोटी सी लड़की क्या कर लोगी। तभी विलियम और स्टीफन कहते हैं कि सैम्यूल रायना को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत ब्राइट लड़की है। तो सैम्यूल कहता है ठीक है देख लेते हैं। फिर जब रायना पेंटिंग को देखती है तो पेंटिंग कहती है मैं सैम डायनेस्टी की सबसे आखिरी पेंटिंग हूँ और मेरी कीमत 10 बिलियन है, लेकिन अफसोस ये लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे। 10 बिलियन सुनकर रायना के होश उड़ जाते हैं। फिर वो सबको बताती है कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं है बल्कि सैम डायनेस्टी की ओरिजिनल पेंटिंग है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता क्योंकि एंशियंट रिकॉर्ड्स में सैम डायनेस्टी की सारी पेंटिंग्स जल गई थी। फिर उन सबको प्रूव करने के लिए कि ये सैम की ओरिजिनल पेंटिंग है, रायना एक लाइटर लेती है और उस पेंटिंग को जलाने लगती है, लेकिन जलने की बजाय वो पेंटिंग अपने असल रूप में वापस आ जाती है और इसी वजह से वहाँ पर सारे खड़े हुए लोग अब रियल पेंटिंग को देख पा रहे थे और उस पर सैम डायनेस्टी की सील भी लगी हुई थी। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सबको रायना की बातों पर भी यकीन आ जाता है। फिर वही सैम्यूल जो पहले रायना को कुछ भी नहीं समझता था वो सबके सामने उसे रिस्पेक्ट पेश करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। तो रायना कहती है मिस्टर सैम्यूल प्लीज़ ऐसा मत करें, आप मुझसे बड़े हैं और मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिर वो सबको अपने जेड पेंडेंट का टुकड़ा दिखाती है और पूछती है कि क्या किसी को इसके आखिरी टुकड़े के बारे में कुछ पता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रायना फिर से नए एंटीक्स खरीदने के लिए एंटीक स्ट्रीट में जाती है। फिर वो उसी स्टॉल के पास जाती है जहाँ से उसने पहले मिरर लिया था और फिर से उसके डिफेक्टिव चीज़ों को देखने लगती है कि शायद उसे फिर से कोई ख़जाना मिल जाए। फिर जब वो चीज़ों को देख रही थी तभी वहाँ पर कैसी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड चार्ल्स आ जाते हैं और इस टाइम वो दोनों कपल हैं। तभी कैसी रायना की इंसल्ट करने लगती है और कहती है इन चीप चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अपने आप पर ध्यान दो रायना, तुम्हारे इतने बुरे फैशन सेंस होने की वजह से ही चार्ल्स ने तुम्हें छोड़ा था। तो रायना कहती है तुम मेरी छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि जब चार्ल्स तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हें किसी और को ढूंढने के लिए अच्छी शक्ल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ये सुनकर कैसी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है चार्ल्स मुझे बहुत पसंद करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो रायना कहती है इसने मुझे भी यही कहा था। तो चार्ल्स कहता है रायना कैसी तुमसे बहुत अच्छी है और मुझे तो लगता है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो। आखिर मैं एंटीक मास्टर सैम्यूल का इकलौता ग्रैंडसन जो हूँ। सैम्यूल का नाम सुनकर रायना सोचती है ओह तो ये सैम्यूल का ग्रैंडसन है, उस एंटीक मास्टर का जो कल हॉल में मुझे मिला था। तो रायना कहती है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चार्ल्स कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बस जेलस हो क्योंकि मैं कैसी के साथ हूँ। तभी लान वहाँ आ जाता है और कहता है जब रायना के पास मैं हूँ तो उसे तुमसे जेलस होने की क्या ज़रूरत है। उसे देखकर चार्ल्स कहता है रायना मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शेमलेस हो, हमारे ब्रेकअप को अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है और तुमने किसी और को ढूंढ लिया।
तो रायना कहती है शेमलेस मैं नहीं बल्कि शेमलेस तो तुम दोनों हो, जाओ और जाकर मिरर में अपने आप को देखो। तभी चार्ल्स कहता है लान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ध्यान रखना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो लान कहता है मैं इसे तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो तुम अपनी एडवाइस को अपने पास ही रखो। फिर तभी चार्ल्स के पैसे लगवाने के लिए रायना वहाँ स्टॉल से एक फेक हेयर पिन उठाती है और कहती है बेबी मुझे ये हेयर पिन बहुत पसंद है और ऑनर ने मुझे बताया है कि ये हान ज़माने की रियल एंटीक है और ये है भी सिर्फ 5 लाख युआन की, प्लीज़ ये मेरे लिए ख़रीद दो ना। लान उस टाइम समझ गया था कि रायना ड्रामा कर रही है, इसीलिए वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है क्यों नहीं बेबी, मैं 5 लाख तो क्या 5 मिलियन भी तुम पे कुर्बान कर दूँ, क्योंकि मैं चार्ल्स की तरह कंजूस नहीं हूँ ना। तो चार्ल्स कहता है मैं कंजूस नहीं हूँ, कैसी तुम्हें यहाँ से जो भी पसंद है उठा लो, मैं तुम्हारे लिए ख़रीदूँगा। तो कैसी कहती है मुझे वही हेयर पिन चाहिए जो रायना के पास है। फिर लान और चार्ल्स दोनों उस हेयर पिन की बोली लगाते हैं, लेकिन एंड पर चार्ल्स उस हेयर पिन को 2 मिलियन युआन में ख़रीद लेता है और लान को हराकर खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी रायना और लान हंसने लग जाते हैं। तो चार्ल्स कहता है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो। तो रायना कहती है हम तुम जैसे फूल पर हंस रहे हैं जिसने 20 युआन की हेयर पिन 2 मिलियन में ख़रीदी है, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लो, क्योंकि अभी तक तो इस हेयर पिन का रेजिन भी नहीं सूखा, सिर्फ तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ ही इसे ख़जाना समझ सकता है। ये सुनकर चार्ल्स उस हेयर पिन को खोल कर देखता है जिसका रेजिन सच में नहीं सूखा था। ये देखकर उसे रायना पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उसे स्लैप करने लगता है, लेकिन लान उसे रोक देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर चार्ल्स और कैसी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रायना उन्हें रोक लेती है क्योंकि उसे जेड पेंडेंट का आखिरी टुकड़ा मिल गया था जो कि कैसी के बैग पर लगा हुआ था। उसे देखकर वो सोचती है कि ये टुकड़ा मुझे किसी भी हाल में कैसी से लेना होगा। फिर वो कहती है चार्ल्स तुमने कहा था ना कि मुझे एंटीक्स की कोई समझ नहीं है, तो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन कर लें। अगर मैं हारी तो इस हेयर पिन वाला स्कैम करने के लिए मैं तुम्हें 3 मिलियन युआन वापस कर दूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो ये बैग मुझे चाहिए। तभी कैसी कहती है चार्ल्स तुम्हें इसके साथ कम्पीट करना चाहिए, अपने पैसे वापस लेने का अच्छा मौका इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो चार्ल्स कहता है ठीक है बताओ क्या करना है। तो रायना कहती है अगले 3 घंटे के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा कीमती एंटीक लाएगा वही कंपटीशन जीत जाएगा। तो चार्ल्स कहता है 3 घंटे, मैं तो ये काम 5 मिनट में ही कर लूँगा, तुम बस 3 मिलियन तैयार रखो। फिर वो दोनों एंटीक ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी लान कहता है वो दोनों तो चले गए, तुम क्यों नहीं जा रही। तो वो कहती है क्योंकि मुझे वो एंटीक पहले ही मिल गया है। फिर वो डिफेक्टिव पीसेस में से एक बर्नर निकालती है जो मिंग डायनेस्टी का फेक रेप्लिका था, लेकिन फिर भी उसकी कीमत मिलियंस में थी, और ये बात वो बर्नर उसे खुद बता रहा था। लेकिन उस बर्नर को देखकर लान कहता है ये बर्नर तो बहुत पुराना और फेक लग रहा है, अगर तुम जीतना चाहती हो तो तुम्हें कहीं और जाकर न्यू एंटीक्स को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर वो बर्नर कहता है यू ब्रैट, तुम मुझे जंक बुला रहे हो। तो रायना कहती है नहीं मैं यही लूँगी। फिर वो स्टॉल ऑनर से इसकी प्राइस पूछती है, तो वो कहता है तुम लान की दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ये फ्री दे रहा हूँ। तो वो कहती है थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात होने के बाद चार्ल्स रायना और लान के पास आता है। तो रायना कहती है तुम तो 5 मिनट में आने वाले थे ना, लेकिन अब तो अंधेरा हो गया है। तभी चार्ल्स रायना का बर्नर देखकर कहता है इतने टाइम के बाद भी तुम यहाँ ये पुराना और फजूल सा बर्नर लाई हो, जबकि मेरा वास तो ओरिजिनल है, इसीलिए अब ये शर्ट तो मैं ही जीता हूँ। तभी चार्ल्स का वास बोलता है यू इडियट, मैं तो बस एक नॉर्मल सा वास हूँ और मेरी कीमत सिर्फ 100 युआन है, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है और तुम खुश हो रहे हो। तभी रायना कहती है तुम्हारा वास नकली है, मेरा बर्नर नहीं। तो चार्ल्स कहता है अच्छा, और ये साबित करेगा कौन। तभी स्टेफन वहाँ आ जाता है और कहता है मैं ये प्रूफ करूँगा। फिर वो रायना का बर्नर देखता है और कहता है ये कप तो सच में मिंग डायनेस्टी का रेप्लिका है। रायना क्या तुम ये वास मुझे बेचना चाहती हो। तो वो कहती है जी हाँ बिल्कुल। फिर स्टेफन चार्ल्स का वास देखता है और कहता है ये वास नकली है, इस पर रेजिन की कोट लगी हुई है और इसकी कीमत भी सिर्फ 100 युआन है। चार्ल्स मैं इतने सालों से एंटीक बिजनेस में काम कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बातों को सच मानते हो। तो चार्ल्स कहता है अगर आप कह रहे हैं तो मुझे यकीन है। तभी रायना कहती है अब जब शर्त मैं जीत गई हूँ तो कैसी अब मुझे ये बैग दे दो। फिर कैसी उसे बैग दे देती है और रायना जेड का वो टुकड़ा उसके बैग से उतार लेती है और सोचती है फाइनली आज ये 3rd पीस भी मुझे मिल गया है, अब इस पीस की मदद से मेरी मैजिकल पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर वो उस तीसरे टुकड़े को भी जेड पेंडेंट के अंदर लगा देती है
और उस टुकड़े को लगाने से पेंडेंट में से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है जो सीधा रायना की आंखों में जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र स्टीफन के प्रेयर बीड्स पर जाती है जो कह रहे थे कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मुझे आराम से हैंडल करना वरना तुम्हें नुकसान होगा। ये देखकर रायना सोचती है इसका मतलब अब चीज़ों की कीमत और उनकी हिस्ट्री के साथ साथ अब मैं ये भी बता सकती हूँ कि किस चीज़ का ऑरा कितना बुरा है और किस चीज़ का कितना अच्छा। फिर वो कहती है स्टीफन आपने ये प्रेयर बीड्स कहाँ से ख़रीदे हैं? तो वो कहता है मैंने इनको ऑक्शन से ख़रीदा था। फिर रायना उन बीड्स को देखती है और कहती है स्टीफन ये बीड्स फ्यूनरल में इस्तेमाल हुआ करते थे, इसीलिए इनका ऑरा बहुत बुरा है और ये बीड्स आसानी से बुरी ताकतों को बुला सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इन बीड्स को मत पहनना। तो स्टीफन कहता है ओह आई सी, इसीलिए आजकल मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन डोंट वरी, मैं इसे बुधा के सामने रख दूँगा ताकि इसकी इवल एनर्जी निकल जाए। तभी सैम्यूल स्टीफन को कॉल करता है और कहता है स्टीफन अगर तुम भी फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ, मुझे एक एंटीक पीस मिला है। तो स्टीफन कहता है ठीक है। फिर वो लान और रायना को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों भी आराम से मान जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो तीनों सैम्यूल के घर जाते हैं जहाँ सैम्यूल उनको देखकर काफ़ी खुश होता है और रायना से कहता है अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गई। रायना मैं चाहता हूँ कि तुम अपने थोड़े से स्किल्स मेरी ग्रैंड डॉटर को भी सिखा दो, मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। फिर वो जोई को वहाँ पर बुलाता है और जोई और रायना को इंट्रोड्यूस करवाता है और जोई से कहता है कि रायना से अच्छे से सीखना, अपने भाई चार्ल्स जैसी यूजलेस मत बनना। तो जोई कहती है ग्रैंडपा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उस चार्ल्स से कंपेयर मत किया करें क्योंकि हम दोनों की मॉम सेम नहीं है। फिर जोई रायना को देखती है और कहती है ओह आप यहाँ? तो रायना कहती है क्या मैं आपको जानती हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो जोई कहती है मैं वही हूँ जिसकी आपने लुइस की एंटीक शॉप में मदद की थी। तो रायना कहती है ओह हाँ अब याद आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर सैम्यूल की ग्रैंड डॉटर हो। तभी स्टीफन कहता है बच्चों तुम बाद में बात कर लेना। सैम्यूल तुमने फ़ोन पर कहा था कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ आई है, क्या है वो दिखाओ हमें। फिर सैम्यूल बॉक्स खोलता है और उसमें से एक मूर्ति निकालता है जो चार्ल्स ने उसे ला कर दी थी क्योंकि उसके मुताबिक ये घर में पैसे लाएगी। फिर जब रायना उस मूर्ति को देखती है तो वो मूर्ति बोलती है कि मैं शॉन हूँ, एक वेल्थ गॉड। ये सुनकर रायना शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो चिंग ज़माने की मूर्ति है और इस मूर्ति की पूजा ज़्यादातर वो लोग करते थे जो ब्लैक मनी कमाया करते थे और इस मूर्ति का तो ऑरा भी बहुत बुरा है। बेशक ये एक वेल्थ गॉड है लेकिन फिर भी इसका ऑरा इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, कहीं इस मूर्ति के अंदर कोई और चीज़ तो नहीं छुपी हुई। फिर लान उस मूर्ति को देखता है और कहता है मैंने बहुत सी मूर्तियों के बारे में सुना है लेकिन ऐसी किसी मूर्ति का जिक्र तो कहीं नहीं है। फिर स्टीफन भी उस मूर्ति को देखता है लेकिन वो भी ये पता नहीं लगा पाता कि ये मूर्ति आखिर किस ज़माने की है। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं कि ये मूर्ति किसकी है, लेकिन हो सकता है कि इस मूर्ति को घर में रखने से अच्छा हो। तभी रायना कहती है नहीं आप ये मूर्ति घर में नहीं रख सकते। तो स्टीफन पूछता है क्यों? तो रायना कहती है ये शॉन है, डैडी ऑफ प्रॉफिट। शॉन का नाम सुनकर स्टीफन फ़ौरन से वो मूर्ति नीचे रख देता है। फिर रायना बताती है कि शॉन बेशक वेल्थ लेकर आता है लेकिन वो सिर्फ तभी जब इसको मानने वाले छुपकर इसकी वर्शिप करें, क्योंकि अगर कोई ओपनली इसकी वर्शिप करेगा तो ये उसे तबाह कर देगी। इसीलिए ये मूर्ति कैसीनो वगैरह में ही ज़्यादा रखी जाती है। इसको घर में रखना बैड लक है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी की एनर्जी को भी ख़त्म कर देगा। तभी चार्ल्स वहाँ आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा इसकी बात मत माने, ये हमसे जेलस है इसीलिए ऐसा बोल रही है और एक पैसे लाने वाली मूर्ति को इवल बोल रही है। तो रायना कहती है अच्छा अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो तुम बताओ ना कि ये मूर्ति तुम कहाँ से लाए हो, लेकिन चार्ल्स बात घुमा देता है। तभी सैम्यूल कहता है रायना क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मूर्ति भी घर में रहे और हमें कोई नुकसान भी ना हो? तो वो कहती है अभी तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस टाइम इस मूर्ति से बहुत ब्लैक ऑरा बाहर आ रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़ हो। फिर रायना उस मूर्ति को अच्छे से देखती है, तभी उस मूर्ति में से एक कील नीचे गिरता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर रायना उस कील को देखती है जो कहता है इम्प्रेसिव, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इस मूर्ति से बाहर निकाला है। फिर वो उस कील को ग्लव्स पहनकर उठाती है और सबको बताती है कि ये एक सोल सप्रेसिंग कील है और इसके अंदर बहुत सी कब्रों के लोगों की इविल एनर्जी है, इसीलिए ये जिस किसी के भी घर में होगा वहाँ तबाही लेकर आएगा और उनकी ब्लड लाइन को ख़त्म कर देगा। इसको घर में रखना मतलब तबाही को दावत देने के बराबर है। ये सुनकर सैम्यूल चार्ल्स को स्लैप करता है और कहता है
आज अगर रायना इस मूर्ति के बारे में हमें ना बताती तो तुम्हारी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता। अब सच सच बताओ कि ये मूर्ति तुम कहाँ से लाए हो। तो वो कहता है एक्चुअली मैंने इसे ब्लैक मार्केट में से ख़रीदा था क्योंकि मैं आपकी नज़रों में आना चाहता था। तो सैमुअल कहता है मैंने हमेशा तुम्हें ऐसा काम करने से मना किया था, लेकिन लगता है तुम्हें सुकून की ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आज से तुम्हें हमारे सारे फैमिली बिजनेसेस और सारी एंटीक शॉप से निकालता हूँ और आज से ही तुम्हारे सारे शेयर्स मैं जोई को दे दूँगा क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा समझदार है। तो वो कहता है ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन सैमुअल उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर वो रायना को थैंक्स कहता है क्योंकि आज उसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच गई। तो वो कहती है इट्स ओके, लेकिन अब आप इस मूर्ति और इस कील को अपने घर में मत रखना। तो सैमुअल कहता है डोंट वरी, मैं मॉन्क से कहकर इसे हैंडल कर लूँगा। तो रायना कहती है गुड, अच्छा अब काफ़ी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। फिर वो लान को लेकर लुइस की शॉप के बाहर जाती है और कहती है आज मैं इस शॉप को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं इसकी मालकिन बन सकूँ। तो लान कहता है तुम्हें शॉप ही खोलनी थी तो मुझे बता देती, मेरे पास इतनी खाली शॉप्स हैं, मैं तुम्हें एक दे देता। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी शॉप नहीं चाहिए, मेरी तो शुरू से ही इस दुकान पर नज़र थी और आज मैं इसे लेकर ही रहूँगी। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और रायना कहती है लुइस आज मैं 1 मिलियन में तुम्हारी दुकान तुमसे ख़रीदने आई हूँ। तो लुइस कहता है 1 मिलियन बहुत कम है क्योंकि यहाँ का तो सामान ही और डेकोर ही सिर्फ 2 मिलियन से ज़्यादा है। तो रायना कहती है तुम्हारा सारा स्टॉक सिर्फ 50,000 युवान का है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दे रही हूँ, वही गनीमत समझो। तभी लान कहता है लुइस तुम एंटीक मार्केट में लू फैमिली का स्टेटस तो जानते हो ना, अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड को ये शॉप चाहिए तो चाहिए, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लुइस कहता है ठीक है, मैं 1 मिलियन में शॉप तुम्हें दे रहा हूँ। फिर वो पेपर्स पर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है और शॉप हासिल कर कर रायना बहुत खुश होती है और रायना को खुश देखकर लान भी बहुत खुश होता है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।